बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास 7th मैथ। जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मेरे तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम 7th क्लास न्यू बुक एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको पिछली तमाम वीडियोस में से कोई भी वीडियो चाहिए तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पे आपको पिछली तमाम वीडियोस के प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। और उसके अलावा वीडियो के अंदर जो है वो टाइम मेंशन है, डिस्क्रिप्शन ओपन करें तो आपको जो क्वेश्चन चाहिए, आपको टाइम कोड मेंशन है तो आप उस पर क्लिक करें तो आप वहीं उसी क्वेश्चन के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है जी 3.3 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि आज हम एक नई चीज जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। कहता है कि अब बस स्टार्ट ट्रेवलिंग एट 6:15 AM एंड स्टॉप 8:50 PM, फाइंड जर्नी टाइम। अब यहाँ पे जो है ना, तीन चीजें सबसे पहले हमें सीखनी चाहिए कि उसमें है जी अराइवल टाइम। ये जब तक इनका पता नहीं होगा, इनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो फिर उससे पहले हम ये इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसमें है जी अराइवल टाइम, मतलब कि किसी भी जगह पे पहुंचने का वक्त है। उसके बाद डिपार्चर टाइम, डिपार्चर टाइम होता है कि किसी जगह को आप छोड़ के जब वहां से चलते हैं, अपना सफर शुरू करते हैं। जर्नी टाइम, कितने टाइम में आपने अपना सफर जो है वो किया है, वो जर्नी टाइम होता है। ठीक है, अब अराइवल टाइम अगर आपने फाइंड करना है तो डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम, इनको अगर ऐड कर दें तो हमारे पास अराइवल टाइम आ जाता है। उसी तरह डिपार्चर टाइम इज इक्वल टू अराइवल टाइम में से अगर आप जर्नी टाइम को माइनस कर दें, हमारे पास डिपार्चर टाइम आ जाता है। इसी तरह अगर आप जर्नी टाइम फाइंड करना चाहते हैं तो आप अराइवल टाइम में से डिपार्चर टाइम को माइनस कर दें तो हमारे पास जो है वो जर्नी टाइम फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसी रूल को आपने फॉलो करना है। यहाँ पे कहता है कि जर्नी टाइम आपने फाइंड करना है, तो इन तीन फार्मूलों में से ये वाला फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। उससे पहले देखें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद डिपार्चर टाइम क्या कहता है कि अब बस स्टार्ट ट्रेवलिंग, बस ने अपना सफर कब शुरू किया? सफर अपने बस की तरफ, उसने अपने सफर की तरफ बस ने आगाज कब किया? 6:15 AM। ठीक है, उसके बाद स्टॉप एट 8:50 PM, उसने अपना सफर स्टॉप कब किया? अराइवल टाइम, मतलब जब वो पहुंच चुकी है, उसका पहुंच का टाइम है 8:50 PM शाम के वक्त। ठीक है, तो अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं आगे, मीन्स के इसको आप 24 आवर्स में कन्वर्ट कर लें, ये तो आपके पास 6:15 ही रहेगा। ठीक है, अगर इसको मैं आगे कन्वर्ट करूं 12 आवर्स में, तो इसमें मैं 12 को ऐड कर दूंगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, ये PM है तो इसमें आप 12 ऐड कर देंगे तो आप 24 आवर्स में चले जाएंगे। तो इसमें जब आप 12 ऐड करें तो 12 8 ये हमारे पास हो जाएगा 20 एंड 50। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाले जो टाइम्स हैं ये 24 आवर्स में आ चुके हैं। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है जी जर्नी टाइम। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे अराइवल टाइम। ठीक है, यहाँ पे इसको मेंशन करता हूं जी, अराइवल टाइम इज इक्वल टू, अच्छा इससे पहले आप ऊपर मेंशन कर लें कि ये हमारे पास जो है आवर्स हैं और यहाँ पे हमारे पास जो है वो मिनट्स हैं। ठीक है जी, अराइवल टाइम कितना है जी मेरे पास? अराइवल टाइम है 20 और जो हमारे पास मिनट्स हैं वो हैं 50। उसके बाद मेरे पास जो है वो डिपार्चर टाइम कितना है? डिपार्चर टाइम ये कितना है? ये हमारे पास है 6:15 मिनट्स। अब इसको आपने करना है जी माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो है कौन सा टाइम आ जाएगा? जर्नी टाइम आ जाएगा। जर्नी टाइम इज इक्वल टू, अब इनको माइनस करें मिनट्स में से, आप भाई 50 मिनट्स में से आप 50 में से आप इसको माइनस करें। इधर कैरी लिया आपने तो इधर आपके पास 10 हो गया, 10 - 5 यहाँ पे बच गया आपके पास 5, यहाँ पे बच गया 4 - 1 तो ये आ गया आपके पास 3। ठीक है, तो यहाँ पे 10 - 6 तो आपके पास आएगा 4, यहाँ पे 1 बच गया 14 35। आपके पास जर्नी टाइम है उसके अंदर ये आपके पास, मतलब ये जर्नी टाइम आ जाएगा, इसमें आ जाएंगे जी 14 आवर्स एंड 35 मिनट्स। और यही हमने फाइंड करना था जो हमने फाइंड आउट कर लिया। इस तरह आपका क्वेश्चन फर्स्ट वाला कंप्लीट। तो इसी तरह हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जी। तो इसी तरह नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसकी स्टेटमेंट कुछ बड़ी है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बेटा मुश्किल होते हैं, लेकिन आपको अगर स्टेटमेंट की समझ आ जाए तो क्वेश्चन जो है वो आपका 70-80% स्टेटमेंट के अंदर ही सॉल्व हो जाता है। देखें, कहता है कि अली लेफ्ट होम। सबसे पहले हमने स्टेटमेंट को समझना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
इसके कुछ हेडिंग मैंने दी है, वो आप सबसे पहले हेडिंग इसकी स्टेटमेंट देखें। अली लेफ्ट होम फॉर स्कूल। अली कहता है कि वो उसने स्कूल जो है वो स्कूल के लिए घर छोड़ा। कब उसने लेफ्ट किया? 8 AM, मतलब 8 बजे वो घर से निकल गया। मतलब उसका जो है वो डिपार्चर टाइम है वो कितना है जी? 8 AM। एंड अराइव्ड स्कूल, वो स्कूल कब पहुंचा? स्कूल में पहुंच उसकी है 8:30 AM, 8:30 पे वो स्कूल पहुंचा। ही रिमेन्ड एट स्कूल, वो स्कूल में कितने टाइम के लिए रहा? ही रिमेन्ड एट स्कूल फॉर 5 hours 15 minutes, वो 5 घंटे 15 मिनट स्कूल में रहा। When did he got off from school, उसने स्कूल कब छोड़ा? मतलब वो छुट्टी कब हुई स्कूल को, मतलब स्कूल कब क्लोज हुआ, ये हमने बताना है। इसका तो ये बनता है। नेक्स्ट, हाउ मच टाइम आउटसाइड होम, वो घर से कितने टाइम के लिए बाहर रहा। तो ये दो चीजें हमने इसमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए इन फार्मूलों का मैं रेस करने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि इनकी आपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इनको देख लिया। अब बारी बारी जहां जहां यूज होगा इसको हम करते जाएंगे। इसको हम रेस कर देते हैं। तो सबसे पहले भाई, अलीज डिपार्चर टाइम फॉर स्कूल, अली का जो डिपार्चर टाइम है स्कूल के लिए वो कितना है जी? 8 AM। तो उसके लिए इसको पहले आप जो है वो इसको कर लें आप 24 आवर्स में। इसको जब हमने 24 आवर्स में ट्रेन किया तो जब जो AM होता है वो AM मतलब के वो उसी फॉर्म में रह जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा 8:00, ठीक हो गया। अलीज अराइव्ड टाइम, अराइवल टाइम एट स्कूल, मतलब उसकी स्कूल में पहुंच कितने बजे की है? 8:30 की। तो ये हमारे पास हो गया 8:30। इसके साथ AM नहीं आना क्योंकि ये आपके पास है जी ये है आपका इसमें 24 आवर्स में। हाँ जी, अब आपने फाइंड करना है जी व्हेन डिड ही गॉट ऑफ फ्रॉम स्कूल। अच्छा, उसने स्कूल में कितना टाइम स्पेंड किया? अलीस स्पेंड टाइम एट स्कूल। हाँ जी, उसने कितना टाइम जो है वो स्पेंड किया स्कूल में? कितना किया जी? 5 hours, मतलब के 5 hours 15 minutes, इतने घंटे, मतलब 5 घंटे 15 मिनट उसने स्कूल में गुजारे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे उसका स्कूल के अंदर गुजारने का टोटल टाइम कितना बनता है, ठीक है। तो उसके लिए आप लिखेंगे जी वो स्कूल कब पहुंचा? 8:30 पे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले 8, ये वाला टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया जी 8:30। ये हमारे पास घंटे आ गए हैं और ये मिनट्स आ गए हैं, ठीक है। इसको चलो मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ। ये हमारे पास आ गया जी आवर्स और ये आ गया मिनट्स, ठीक है जी। 8:30 पे स्कूल पहुंचा और इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास वो टोटल टाइम आ जाएगा जितने में स्कूल का दौरानिया होगा, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाएगा जी 5 और ये 15। इसको जब हमने प्लस किया तो हमारे पास ये हो गया जी आपके पास 5, 3 और 1 ये हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ पे 8 5 13 हो गया जी। तो ये है जी स्कूल का अब ये आपके पास है 24 आवर्स में। अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ 12 आवर्स में तो इसमें से आपने 12 को माइनस करना है, ठीक है। जब 12 को माइनस किया तो मेरे पास जो बाकी वैल्यू बचेगी, मतलब जो बाकी टाइम आएगा 12 को माइनस करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 1:45 PM, ठीक है। तो उसने स्कूल ये था व्हेन डिड ही गॉट ऑफ फ्रॉम स्कूल, उसने स्कूल को कब ऑफ किया, स्कूल उसने कब छोड़ा, कितने बजे स्कूल छोड़ा? 1:45 पे स्कूल छोड़ा उसने, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे या स्कूल क्लोज टाइम कह लें, तो यहाँ पे लिखेंगे जी स्कूल क्लोजिंग टाइम कितने बजे की है? 1:45 PM की, ठीक हो गया। मतलब इतना सवाल हमारा हो गया। अब नेक्स्ट इस चीज को हमने समझना है कि हाउ मच टाइम आउटसाइड होम, उसने कितना वक्त जो है वो घर से बाहर गुजारा। उसके लिए मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। अच्छा, वो कितने बजे घर से निकला था? वो 8 बजे घर से निकला था। वो टोटल टाइम उसने घर से बाहर कितना गुजारा? उसको छुट्टी कितने बजे हुई? 1:45 पे। अगर उसको हम दूसरे मानों में कहें कि उसको छुट्टी हुई है जी 13:45 पे, ठीक है। अब इसमें से इतने बजे जितने बजे उसने घर छोड़ा था वो माइनस कर दें तो हमारे पास वो जो मतलब के टाइम है जितना वो घर से बाहर रहा है, ठीक है, वो हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले इस टाइम को, जिस टाइम पे छुट्टी हुई थी, ये हमारे पास आ जाएगा 13
और साथ आएगा आपके पास 45। ठीक है, तो इसमें से आपने माइनस करना है उस टाइम को जिस टाइम पे उसने घर लीव किया था। घर कब छोड़ा था? 8 बजे। ठीक है, तो ये 08 जी, तो इसको आपने माइनस करना है। इसको माइनस किया तो आपके पास 5, 4 माइनस 0 आपके पास आ गया 4। ठीक है, तो ये 13 में से आपने 8 को फाइंड माइनस करना है तो आपके पास आएगा 5। मीन्स के वो 5 घंटे 45 मिनट जो है वो स्कूल से बाहर रहा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका एलिस टाइम outside Ali's time outside from home। मतलब उसके घर से बाहर रहने का टाइम कितना था? उसके थे जी 5 hours and 45 minutes। मतलब 5 घंटे 45 मिनट उसने घर से बाहर गुजारे हैं। तो ये हमारे दोनों इसमें जो पॉइंट थे दोनों फाइंड आउट हो गए। इस तरह आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसी तरह हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी, तो इस तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, पहले इसकी स्टेटमेंट को समझें। कहता है कि सलमान स्टार्टेड हिज जर्नी, कि सलमान ने अपना जो सफर है अपना जर्नी स्टार्ट किया एट 4:50 PM, मतलब 4:50 पे उसने अपना जो जर्नी है वो सफर का आगाज किया। एंड ट्रेवल, और उसने सफर किया, कितना सफर किया? फॉर 8 आवर्स, मतलब 8 घंटे उसने अपना सफर जारी रखा। आपने फाइंड इसमें करना है कि व्हेन डिड ही फिनिश हिज जर्नी, उसने अपना सफर कब खत्म किया। फिर कहता है कि राइट आंसर इन 12 and 24 आवर्स। आपने वो जो आंसर है उसको 12 आवर में और 24 आवर्स में इस फॉर्मेट में आपने लिखना है। तो फर्स्ट इसका लिखेंगे हम सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे टाइम को 24 आवर्स में। यहाँ पे लिखें जी, कन्वर्ट टाइम 12 आवर्स टू 24 आवर्स। ठीक है, तो डिपार्चर टाइम कितना है जी हमारे पास? डिपार्चर टाइम है 4:50 PM। अब जारी सी बात, जब PM की बात आए तो हम उसमें 12 को ऐड कर देंगे। जब इसमें 12 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, जब इसमें 12 जमा किया हमने तो ये हो जाएगा 16:50। ठीक हो गया। अब ड्यूरेशन ऑफ जर्नी, मतलब सफर का दौरानिया टोटल कितना होगा वो हमने फाइंड करना है। अगर हम इसके अंदर इस 16:50 के अंदर अगर इस 8 को आप इसमें जमा कर दें तो हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ जर्नी आ जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ जर्नी मतलब सफर का जो दौरानिया था वो हमारे पास आ जाएगा। इसमें लिखेंगे हम 16:50, ये हमारे पास आवर्स है और ये मिनट्स हैं। अब इसके अंदर आप इस जो जितने टाइम उसने अपना सफर जारी रखा 8 घंटे है, तो इसमें हम कर देंगे जी ऐड। ठीक है, जब इसमें हमने ऐड किए प्लस किया तो ये हमारे पास आ गया 50 और ये हो गया हमारे पास 24। ठीक है, 24 और 50। तो अब ये हमारे पास टाइम है कि इतने टाइम जो है वो उसका, इतने टाइम पे वो अपना जो जर्नी है वो फिनिश करेगा। अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही फिनिश हिज जर्नी एट 24:50 पे। ठीक है, तो अब दूसरा इसका पार्ट ये था कि आपने, मतलब ये है कि उसका जो अपना वो फिनिश करेगा वो 24:50, मतलब ये है कि वो अगले दिन करेगा अपना, नेक्स्ट डे वो अपना जो सफ़र है उसका ख़त्म होगा। कब ख़त्म होगा? अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं तो मेरे पास आ जाएगा ये मतलब कि 12:50 पे, मतलब 12:50 पे वो अपना जर्नी ख़त्म करेगा नेक्स्ट डे, मतलब अगली सुबह। ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर इस टाइम को हम कन्वर्ट करें 12 आवर्स में और 24 आवर्स में तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम इन 12 एंड 24 आवर्स फॉर्मेट। तो ये हमारे पास फॉर्मेट आएगा। अगर मैं 12 आवर्स की बात करूं तो वो हमारे पास आ जाएगा 12
अच्छा, इसके साथ ये जो आपके पास टाइम है इसके साथ आएगा AM, क्योंकि ये नेक्स्ट डे टाइम हो जाएगा सुबह का, ठीक है, मतलब वो रात 12 बजे के बाद 12 बजे AM हो जाएगा, उसके बाद जो है ये टाइम आपके पास आ जाएगा। अब ये 12:50 ये हो जाएगा आपका जो है वो उसमें AM, ये हो गया 12 आवर्स फॉर्मेट में। अगर इसको हम 24 आवर्स में करें तो वो होगा 00:50, मतलब कि रात के 12 बजने के बाद 23 जो है वो 23 घंटे 59 के बाद जो है वो आपके पास टाइम 00 स्टार्ट हो जाएगा। फिर इस तरह जब ये 60 पूरा होगा फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, इस तरह ये जो है वो 24 आवर्स में आ जाएगा और ये आपका टाइम जो है वो 12 आवर्स में आ गया। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो कंप्लीट सॉल्व हो गया। उसमें ये चीज भी फाइंड आउट कर ली हमने और ये चीज भी हमने फाइंड आउट कर ली। इस तरह हम नेक्स्ट मूव करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी, तो इस तरह नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन जब क्वेश्चन नंबर 4 है, तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू। तो इसको हम सॉल्व करते हैं जी। फर्स्टली इसका लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद फर्स्टली जो काम करना है हमने वो हमने टाइम को कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्ट टाइम 12 आवर्स टू 24 आवर्स। सबसे पहले हमने अपने टाइम को जो है वो 12 आवर्स से 24 आवर्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो अच्छा, उसके बाद हम लिखेंगे हमारे पास जो है गिवन है, कहता है अहमद रीच एक्सपो सेंटर। अहमद जो है वो एक्सपो सेंटर में पहुंचा है कब? 9 AM, मतलब सुबह 9 बजे वो एक्सपो सेंटर पहुंचा है टू अटेंड बुक फेयर। बुक फेयर कहते हैं कि बुक किताब मेला के अंदर एक मेला लगा हुआ था बुक्स का। ही लेफ्ट बुक फेयर, उसने वो जो किताब मेला है बुक फेयर है उसको छोड़ा। कब छोड़ा? एट 3:40 PM, मतलब शाम 3:40 पे उसने उस मेले को, उस बुक फेयर को छोड़ा। हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड एट बुक फेयर, उसने कितना टाइम जो है वो उस मेले के अंदर स्पेंड किया, कितनी देर वो वहां पे रुका रहा उस बुक फेयर के अंदर, हमने ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखें इसमें डिपार्चर टाइम क्या है। अहमद डिपार्चर टाइम कितना है जी हमारे पास? 9 AM। 9 AM। अब इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं 24 आवर्स में, तो पहले भी कई बार बताया कि जो जब AM की बारी आए, AM की बात आए, तो उसको हमने सेम वही रखना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 9 बजे का टाइम ही आएगा। इसी तरह उसका जो अराइवल टाइम है, अहमद अराइवल टाइम एट बुक फेयर, यहाँ पे लिखेंगे अहमद अराइवल टाइम कितना है उसका? 3:40 पे, तो ये 3:40 PM। तो इसको भी आपने कन्वर्ट करना है 24 आवर्स में। जब इसको हमने 24 आवर्स में कन्वर्ट करना, तो इसमें हम 12 को ऐड कर देंगे। जब 12 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15:40। ठीक हो गया। तो ये हमने जो डाटा हमारे पास गिवन था वो लिख लिया। अब हमने इसमें फाइंड करना है कि हाउ मच टाइम ही स्टे एट बुक फेयर, ठीक है, मतलब कि हमने वो टाइम फाइंड करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अराइवल टाइम में से अगर उसके डिपार्चर टाइम को माइनस करते हैं तो हमारे पास वो टाइम आ जाएगा जो उसने उस बुक मेले के अंदर, उस बुक फेयर के अंदर स्पेंड किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस करने के लिए अराइवल टाइम। चले यहाँ मैं लिखता हूँ इसको अराइवल टाइम। तो फर्स्टली हमारे पास आ जाएंगे आवर्स, मतलब यहाँ पे आ जाएंगे घंटे और यहाँ पे आ जाएगा मिनट्स, ठीक है। तो आवर्स के अंदर अराइवल टाइम उसका ये है 15 और 40 मिनट्स। उसके बाद उसका डिपार्चर टाइम है, डिपार्चर टाइम कितना है जी? 9 बजे का। इसको किया जी माइनस, तो हमारे पास ये आ गया 40 का, 40 इसमें माइनस किया तो हमारे पास आ गया 6, ठीक है। तो उसने जो टाइम स्पेंड किया है वहां पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अहमद स्पेंड टाइम एट बुक फेयर। हाँ जी, उसने कितने टाइम वहां पे गुजारे हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे अहमद स्पेंट 6 आवर्स एंड 6 आवर्स एंड 40 मिनट्स स्पेंड। उसने
वहां पे जो स्टे किया है 6 घंटे 40 मिनट वो वहां पे उसने स्टे किया है उस बुक फेयर के अंदर, उस किताब मेला के अंदर। तो यही हमारा क्वेश्चन था और यही हमने फाइंड करना था। इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इस तरह क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन नंबर बेटा 5 है। तो इसकी स्टेटमेंट देखिए, कहता है कि रेहान अटेंड एन ऑनलाइन लेक्चर, के रेहान जो है वो उसने एक ऑनलाइन लेक्चर लिया है। उसने कितने टाइम के लेक्चर लिया है? फॉर 1 आवर्स 40 मिनट, मतलब 1 घंटा 40 मिनट उसने लेक्चर जो है वो इस टाइम के दौरान उसने लेक्चर लिया है। विच एंडेड, मतलब जो कि लेक्चर खत्म हुआ है, कब खत्म हुआ है? एट 3:45 PM, 3:45 पे वो लेक्चर खत्म हुआ है। व्हेन डिड ही स्टार्ट टू अटेंड द लेक्चर, उसने लेक्चर लेना कब स्टार्ट किया था, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए लिखेंगे हम सबसे पहले सॉल्यूशन। अब इसको हमने कन्वर्ट नहीं करना टाइम को, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो शॉर्टली है। तो आपने अगर देखें, हमें दौरानिये का पता है, कितना दौरानिया उसने जो है वो लेक्चर लिया है? 1 घंटा 40 मिनट। और वो लेक्चर एंड कब हुआ है? वो हमारे पास है जी 3:45 पे एंड हुआ है। अगर हम इसमें से वो दौरानिया माइनस कर दें तो हमारे पास वो टाइम आ जाएगा जितने बजे लेक्चर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड टाइम ऑफ लेक्चर, एंड टाइम ऑफ लेक्चर कितना है जी? यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास आवर्स और यहाँ पे आ जाएंगे मिनट। ठीक है, 3:45। ठीक है, और उसने ड्यूरेशन कितना की, मतलब लेक्चर ड्यूरेशन कितना था उसका? लेक्चर ड्यूरेशन था उसका 1:40 मिनट्स। ठीक है, इसको आप कर देंगे माइनस। अगर इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वो टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लेक्चर स्टार्ट टाइम, यहाँ पे लिखेंगे जी स्टार्ट टाइम ऑफ लेक्चर। ठीक है, हाँ जी। अब इसको करें -3 - 1, इसको करें पहले 5 - 0, आपके पास आ जाएगा 5, 4 - 4 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे ये हमारे पास आ गया जी 0, 3 - 1 तो ये हो गया जी 2। ठीक है, तो वो जो लेक्चर था ये 2:05 आ जाएगा आपके पास PM। वो जो लेक्चर था वो 2:05 पे स्टार्ट हुआ था। यही हमने फाइंड करना था कि हमने एंड टाइम में से जो ड्यूरेशन था उसको माइनस किया तो हमारे पास उसका स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। मतलब वो जो लेक्चर था जो रेहान ने लेना है वो 2:05 पे स्टार्ट हुआ था। इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरह इसका मूव करेंगे इसके लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी बच्चों, ऐसे ही नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है और इसी एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना, कहता है कि उस्मान वेंट टू चैरिटी प्रोग्राम। उस्मान जो है वो एक खैराती प्रोग्राम के अंदर वो गया, चैरिटी प्रोग्राम के अंदर गया एट 9:50 AM, सुबह 9:50 पे। ऑन संडे ही रिटर्न एट 11:25, मतलब 11:25 पे वो वापस आ गया वहां से। हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड ओवर देयर, उसने वहां पे कितना वक्त गुजारा, हमने ये फाइंड आउट करना है। देखें, वो वहां पे चैरिटी प्रोग्राम के अंदर, वो खैराती प्रोग्राम के अंदर गया कब? 9:50 पे। मतलब वहां पे उसकी जो पहुंच हुई 9:50 पे हुई और वहां पे उसने वहां से उसको लीव कब किया, मतलब वहां पे रिटर्न कब हुआ वहां से? वो 11:25 पे। मतलब अगर हम 11:25 में से ये टाइम माइनस कर दे तो हमारे पास वो टाइम आ जाएगा जो उसने वहां पे स्पेंड किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उस्मान रिटर्निंग, उस्मान रिटर्निंग टाइम फ्रॉम चैरिटी प्रोग्राम। ठीक है, उसका रिटर्निंग टाइम कितना है जी चैरिटी प्रोग्राम से? 11:25 पे, 11:25। ये हमारे पास आवर्स है और ये मिनट्स हैं। ठीक है, और उसने वहां पे जो है वो उसका अराइवल टाइम कितना है? अराइवल टाइम यहाँ पे लिखेंगे जी अराइवल टाइम एट चैरिटी प्रोग्राम। ठीक है, उसका वहां पे पहुंचने का टाइम कितना है? 9:50 पे, 9:50 पे पहुंचा। अब इनको कर दें माइनस। जब इनको माइनस किया तो इसके लिए देखें ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास 25, ये स्मॉलर वैल्यू है और ये 50 ग्रेटर वैल्यू है।
तो क्या करेंगे हम, इसको माइनस तो कर नहीं सकते, तो हम यहाँ से एक कैरी लेंगे इधर। मतलब आप कैरी लेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे कैसे कैरी जाएगा इधर। देखें यहाँ जो हम कैरी लेंगे वो 1 आवर होगा, मतलब ये घंटे हैं। जब एक हम यहाँ से कैरी इधर लेके जाएंगे तो ये तो 25 मिनट है। जब यहाँ से एक कैरी लेंगे तो इसमें 1 घंटा ऐड हो जाएगा, मतलब 60 मिनट यहाँ पे जाएंगे। जब 60 मिनट जाएंगे तो यहाँ पे 25 मिनट पहले हैं, तो ये हमारे पास 85 मिनट्स हो जाएंगे। मतलब इसको कैंसिल करके हम यहाँ पे लिखेंगे 85 मिनट्स, और ये जो है ये हमारे पास रह जाएंगे फिर 10 आवर्स रह जाएंगे। ठीक है, अब आपने 85 में से 50 को माइनस करना है, तो 5 में से 0 गया तो आपके पास बचेगा 5। यहाँ पे है जी 8 - 5 आ जाएगा आपके पास 30। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 10 जो है वो रिमेनिंग वैल्यू बची हुई है, 10 - 9 तो आपके पास आएगा 1। ठीक है, मतलब 1 घंटा 35 मिनट जो है वो वहां पे उसका स्टे करने का टाइम है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे उस्मान स्पेंड एट चैरिटी प्रोग्राम, यहाँ पे आ जाएगा जी 1 आवर्स एंड 35 मिनट्स। मतलब उसने वहां पे चैरिटी प्रोग्राम के अंदर, खैराती प्रोग्राम के अंदर 1 घंटा 35 मिनट वहां पे उसने स्पेंड किया है, गुजारे हैं। तो इस तरह हमारा लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह हमारी बेटा एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 के साथ। तब तक के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इन क्वेश्चन के अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।